हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 28। इसमें हम इंडिया एंड इट्स अदर होस्ट चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के विषय में चर्चा करेंगे। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क्या संबंध है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर और महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important chapter and the most important topic arrive here, India and Pakistan relation. There is a most important topic, India and Pakistan relation. No two countries the world has so much as a common as India and Pakistan, yet there have previously been in a state of undeclared war with the varying degree of intensities. The Pakistan's aggression of Kargil 1999, both the two countries even on the verges of a nuclear confrontations. The legacy of suspension and mistrust is predate of partition of India in 1947. During the freedom struggle, the Muslim League under the leadership of the Muhammad Ali Jinnah is a proponent to the two-nation theory in support of the separate Muslim state. Jinnah stated that a sign the Hindu and Muslim were two communities, two separate states must be constituted for the two communities. The Indian National Congress, their Indian National Congress is the INCS, a long rejection of their regent and the acceptation of partition is a give room of the suspension in a Pakistan that India is would be tried to undo their partition and divided Pakistan. However, Pakistan was concerned at the possibility of Indian as a dominations in the regional and its inability to the match India as a power all to itself. Pakistan's development is a preparations that it is an incomplete state without the Kashmir began incorporated into it. On the other hand, the India is a provision to the Kashmir as a associations and integration into India as a essential element of the scholar and federal democratic structure. The next topic there is the Kashmir issue. There is the most important there Pakistan. Here is the Kashmir issue. At the time of partition, Jammu and Kashmir was one of the several princely state. There is a princely state. There is a fatal of which was left is uncontained in 1947. Pakistan desired that Kashmir with the Muslim majority population should be joined to the Muslim country, Pakistan. But the popular leader of the National Congress opposing Pakistan is ideology is a Maharaja Hari Singh did not take a decision until Pakistan sent the army introduced into the Kashmir Valley in October 1947. And seeking India is a help to the repulsed Pakistani is introduced of Maharaja signed to the instrument of assignations of making a Jammu and Kashmir a part of India Union. There is an Indian Union. On the occasion is the true is a
is a Democrat. The Prime Minister Nehru is assumed to that a Pakistan aggression was a clear. The future state of the state would be decided on the basis of wish of the people of Kashmir. Saying the India did not want to the open clash with the Pakistan, it's a referred the matter to the United Nations. India forced save the Srinagar from the invaded as a push it to the back to the Pakistanis from to the Kashmir Valley. But the wall of Kashmir could not be easily captured, and the would we have to mean a direct and difficult war between two new nations. India is a South United Nations help in 1948. A ceasefire is come to the implemented on January 1, 1949. It's left a large part of Jammu and Kashmir near or 2 upon 5 of the state. Under Pakistan is a possession and which we are called Pakistan occupy a Kashmir. There is a POK. Pakistan occupy Kashmir means POK. There is a problem create a future, and in 1950 in the UNA mediator put a forward several plan to the resolve to the depth. But there is a fail to the breast to the difference between the two countries. There is the most important here. The problem of Kashmir is still a pending. A plebiscite there was to be conducted only after Pakistan withdrew its force from the occupied territory. As per the UN resolutions of 1949, which the Pakistan refused to the comply with, is hence the India is pledged that is a wish of the people where is accelerated in 1954 in the fourth of direct election of Constitution Assembly, and which is certified the allocation of Jammu and Kashmir to India. The meditation come to end Pakistan but spread to the capture Kashmir. The thinking that is India as army was a week after the depth in their war with the China in 1962. Pakistan tried through the war to take a Kashmir in 1965, but India force defeated to the Pakistan designs. The LOC mean there is a LOC. The ceasefire of line determined in 1949 was called to the LOC after 1972. Some people believe that a possible solution to the Indo-Pak problem on Kashmir is the conversions of LOC into the international boundary. Moreover, Pakistan is suffered another humiliations when it is the eastern wings. The 1,000 mile away from the West Pakistan successfully is waged independence struggle in 1971. India has played a key role in the war of the liberation of Bangladesh. The birth of Bangladesh is proved to be the final burial of the two nation theory on the basis of which Pakistan put a claim to the Kashmir. Pakistan was reduced to one-fourth of the size of India. This is alternative to power equation in a South Asia. India is a favor. In order to the normalize to relation, India is invited to the Pakistan for an agreement, the result of which was the Simla Pact of 1972. The Simla is agreement, however, the bare important significance as the two countries agreed to seek the settlement of all bilateral problems, including Kashmir, mutually without the interventions of any third party. Thus, the under is a Simla Pact. The Kashmir issue cannot be arise in the international or any other form. It thought that Pakistan has not hesitated to ignore the spirit of the agreement. The agreement also told it about there is the return of prisoner of war, means POW. Through the Pakistan territories India is opposing was the return a new says and the fire line in place of the all says fire line of 1948 to 49. Basdor, which is known as the LOC. Pakistan found a way other than open war is the stabilizing to the India by the encouraging and the assisting of the terrorism in Punjab, and the state is a sponsor is a militancy in their Jammu and Kashmir signed mid 1980th century. The Pakistan still has continued to encourage to the terrorists and the separatist or tendency in the Kashmir. The operating the mainly form of terrorist training campus is situated in a POK. The sensitivity of the LOC that come to be agreed upon between India and Pakistan under similar agreement of 1972
was validated by Pakistan in May 1999 as a part of big plan. And this was done when the Pakistan force infiltrated into the India after the crossing the line of the control of Kargil. The dust of battle league of the sector of Jammu and Kashmir India Army once again give a as we fighted a defeat in the war that is a continued for about a 60 days. The purpose of Pakistan operation in a Kargil was to create a crisis with the threat of nuclear war, and which would be turned to the ensure intervention by the United States in the favor in a is a Kashmir gesture. Neither the United States is nor China has come to Pakistan's help. In fact, Pakistan had a diplomatic and military defeat. The next topic here, nuclear test and effort to about the improvement of relation. India-Pakistan relation acquire an entirely new dimension in the context of nuclear test by both the India and Pakistan in May 1998. The relation between two is another would hit a new low. India has been to facing a nuclear threat arising out of China as a clandestine support to build up to the nuclear weapon is a capability of Pakistan in the mid is the 70s as a no doubt is a Pakistan is a nuclear policy that targeted against the India. The extreme is a bitterness and the tension between India and Pakistan in the aftermath of the nuclear test of May 1999 is bearing with the increasing realization on the both sides that a thinking could not be continued in the same manner and indefinitely. That is some meetings around between the two other words has to be found. Thus, for example, is a secretary label take a started and a direct bus service between Delhi and Lahore was proposed. Prime Minister is a by as bus diplomacy in 1999 mark a terminus is a goodwill between the two countries. The Lahore Declarations is signed at the time, underlining the need for the resolving all the understanding issue, including that of Kashmir, through there is a peaceful mean. Well, the India is agreed to the wearing Kashmir on to their agree as agenda along with the other area of the mutual benefit. Pakistan is a conceded to the bilateralism. The reference to be a composite and the integrated in a dialogue is process implement that is a two would be not be a hostage to any single issue. Depth their rapture is a caution by the Kargil war and the terrorist attack against the is a parliament December 2001. The unconditionally is dialogues has been to resumed. The imposite is talking in the promote of people two people contact across the LOC and also improved economical tie between India and Pakistan. Change of government in India has not meet any diversion from to our commitment to be peacefully and is a proposal coexistence with the Pakistan. हमारा जो अगला टॉपिक आया है भारत पाकिस्तान। देखिए भारत पाकिस्तान कहते हैं ये पहले भारत के ही पार्ट थे, दोनों एक ही पार्ट थे, लेकिन राजनीतिक नेताओं की वजह से इसको दो पार्टों में बदलना पड़ा और दो राष्ट्र बनना पड़ा। कहते हैं ऐसा किसी भी देश में संबंध नहीं होगा जो अलग होके इतनी बड़ी शत्रुता आपस में रखते हों। कहते हैं भारत की तरफ से सदैव ही हमेशा जो है दोस्ती की हाथ बढ़ाई गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दिखावा किया गया और इसका सबूत तब हो पाया गया जब पाकिस्तान के द्वारा भारत में कई बार जो है आतंकवादी हमला किया गया और भारत ने इसका सबूत भी जो है नेशनल लेवल पे रखा और ये बात सभी देश भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सदैव ही गतिविधियां होती ही रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत और पाकिस्तान के संबंध के लिए। बीच में किन्हीं भी दो देशों में इतनी समानता नहीं है जितनी कि भारत और पाकिस्तान में है। फिर भी लंबे समय से दोनों के बीच निरंतर जो है अघोषित युद्ध चलता ही रहा है। पाकिस्तान के कारगिल आक्रमण जो 1999 के बाद दोनों देश नाविकीय शक्ति क्षमता पर प्रदर्शन कर पहुँचे गए। कहते हैं ये जो दोनों देश हैं नाविकीय शक्ति से भी संपन्न है। इस संदेह और अविश्वास की भावना का जन्म 1947 में हुआ जब भारत विभाजन के बाद हो गया था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद बिन जिन्ना के नेतृत्व में उन्हें मुसलमान के लिए एक अलग राज्य का प्रस्ताव रखा। कहते हैं जब जिन्ना को पूरा बहुमत इंडिया में नहीं मिला तो जिन्ना ने जो है अलग पाकिस्तान के मांग को रखा। जिन्ना ने इस बात पर आग्रह भी किया कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय हैं, अंत दोनों के लिए दो अलग राष्ट्र बनना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जताने से पाकिस्तान में संदेह की भावना और पुष्ट हो गई और जो है भारत का विभाजन अंत को कोशिश करेगा ही। तो ये सारी वजह से जो है भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ और इसमें सबसे बड़ा जो मतलब वह था वो जिन्ना का था, क्योंकि जिन्ना अपना स्वयं का सरकार बनाना चाहता था। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अक्षमता को भी पता था। पाकिस्तान ने एक और दृष्टिकोण विकसित किया कि बिना कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाए पाकिस्तान एक पुण्य राज्य नहीं हो सकता है। यही नहीं, कश्मीर के भारत में विलय को भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष और जो है संघीय राष्ट्र का एक हिस्सा मानता है, जो कि बहुत जरूरी भी था। आगे जो है कश्मीर विवाद, देखिए भारत जो है हमेशा ही कश्मीर विवादों को जो सुलझाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दो रवैये के कारण इसका कभी भी जो है विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन राजवारों में से एक था जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जितने भी राज्य हैं किसी न किसी राजवारों के अंतर्गत था, लेकिन कहते हैं बल्लभ भाई पटेल जी के और जो है नेहरू जी के जो है कोशिशों के वजह से जो है ये काफ़ी एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता ने पाकिस्तान को इस विचार का विरोध किया। महाराजा हरि सिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशक्त घुसपैठियों कश्मीर में उतार दिए। पाकिस्तान घुसपैठियों को निष्फल करने के लिए महाराजा ने भारत को सहायता मांगी और अधिकांश यंत्र पर हस्तक्षेप भी किया कि कश्मीरी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन जाए। और इस अवसर पर एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता की तरह प्रधानमंत्री नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध की समाप्ति घोषणा के बाद राज्य की स्थिति जो है कश्मीर वासियों की इच्छा के आधार पर तय होगी। पाकिस्तान के साथ भारत एक खुला टकराव नहीं चाहता था। अंततः उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों से श्रीनगर को बचाया तथा पाकिस्तानियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया, परंतु संपूर्ण कश्मीर पर भारत द्वारा पुण्य कब्जा नहीं किया जा सका, क्योंकि इसका अर्थ दोनों देशों के बीच एक आमने सामने का भीषण युद्ध होना था। इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर इंटेलिजेंसी दिखाई और ये जो थी संयुक्त राष्ट्र की सहायता मांगी गई और इसको संयुक्त राष्ट्र को जो है सौंप दिया गया और 1 जनवरी 1949 को जो है युद्ध आराम की घोषणा भी की गई और इससे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग, राज्य का लगभग जो है 2/5वां भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में POK के नाम से जानते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाने की कई योजनाएं बनाई गई, परंतु दोनों देशों के बीच अंतर पैटर्नों में विफल रहे, यानी कभी भी इन दोनों देशों में जो है बात नहीं बन पा रही है। कहते हैं पाकिस्तान जो है सदैव कश्मीर मिल जाने के बाद भी कश्मीर के ही नाम अलापता रहता है। कहते हैं 2/5वां भाग जो है POK वो पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियां चलती ही रहती है। कश्मीर की समस्या अब भी जो है विचाराधीन है और संयुक्त राष्ट्र के जो है 1948 में निर्णय के अनुसार पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र से उनकी सेनाओं को हटाने के बाद वहां पर जनमत से निर्णय लिया जाना था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः भारत ने अपील की कि 1954 में सीधे चुनाव द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाए। इसे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संतोषजनक ढंग से कर दिया गया। मध्यस्थता के सुझाव का अंत हो गया। पाकिस्तान कश्मीरी अधिग्रहण के लिए अधीर था। यह सोचकर कि 1962 में चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई थी, पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया, परंतु भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया। यहाँ पर बात एक आती है नियंत्रण रेखा यानी LOC। कहते हैं 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा 1972 के बाद नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है
और कुछ लोग मानते हैं कि भारत पाक की कश्मीर समस्या का संभव हल इस नियंत्रण रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल देने में ही हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को एक बार और मुँह की खानी पड़ी जब उसकी पूर्वी पाकिस्तानी शाखा को जब 1000 मील दूर इसकी पश्चिमी शाखा बिग ने 1971 में स्वतंत्र संघर्ष आरंभ कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि दृढ़ राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का अंत था। पाकिस्तान का आकार अब घटकर भारत के आकार का 1/4 मात्र रह गया। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति समीकरण को भारत के पक्ष में कर दिया गया। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी था। पहले बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भाषाई आधार पर बांग्लादेश को परेशान करने के कारण बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, और इससे उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने बखूबी मदद भी की और ये पाकिस्तान से अलग हो गया और एक विस्तृत राष्ट्र के रूप में अपना सम्मान बरकरार रखा। कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट था बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान से अलग होके ही वो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता था। संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक समझौता के लिए आमंत्रित भी किया, जिसके फलस्वरूप 1972 में शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी इन बातों को सही रूपरेखा देने के लिए भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंध हाथ बढ़ाया, जिसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप के बिना वे कश्मीर सहित अपनी सभी समस्याओं का परस्पर हल ढूंढ लेंगे। ये कश्मीर समझौता का यानी शिमला समझौता का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस प्रकार शिमला समझौता के अंतर्गत कश्मीर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में नहीं उठाया जा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के मूल्य तत्व को नकारते में हिचक नहीं दिखाई। समझौते के अनुसार युद्धबंदियों को लौटने के बात कही गई थी, यद्यपि भारत ने अधिकृत पाकिस्तान क्षेत्र को लौटा दिया तथा एक नई युद्ध विराम रेखा लगाई गई। कहते हैं 1948 से 49 में खींची गई पुरानी युद्ध विराम रेखा के स्थान पर था और खींची गई जिसे नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु पाकिस्तान ने खुले युद्ध के बजाय पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देकर तथा जम्मू कश्मीर के राज्य समर्थन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा 1980 के मध्य में से अब तक भारत को खंडित करने के रास्ते ढूंढते ही जा रहा है। और पाकिस्तान अब भी पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों द्वारा कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। नियंत्रण रेखा की पवित्रता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, इसका मई 1999 में एक बड़ी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को उल्लंघन किया और यह पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कारगिल ड्रस और बैतलिक क्षेत्रों में भारत में घुसपैठ द्वारा किया गया। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर लगभग 60 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तानियों को पराजित कर दिया और कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य नाविकीय युद्ध की चेतावनी का संकट उत्पन्न करना था, जिसके द्वारा सरकार विवादों का संयुक्त राष्ट्र के पक्ष को अपने पक्ष में कराने के निश्चित करना था। सौभाग्यवश संयुक्त राष्ट्र और न ही चीन ने पाकिस्तान की सहायता की। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य पराजय था। कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने भी और चीन ने भी पाकिस्तान को नकार दिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नाविकीय परीक्षण और संबंध सुधार के प्रयास। देखिए, नाविकीय परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने पाकिस्तान ने भी किया और इंडिया ने भी किया। भारत और पाकिस्तान द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण ने भारत और पाकिस्तान संबंध को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। दोनों पड़ोसियों के संबंध बिल्कुल निस्तर पर पहुँच गए। 1970 के मध्य बाद पाकिस्तान के चीन द्वारा नाविकीय अस्त्र नियंत्रण से मुफ्त सहायता देने से भारत को एक नई नाविकीय चेतावनी का सामना करना पड़ रहा था। कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की इस नाविकीय नीति का लक्ष्य भारत के विरुद्ध में था, लेकिन फिर भी मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न कटुता ने दोनों देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब अनिश्चित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता। दोनों देशों को कोई तो हल ढूंढना ही होगा। अंत विदेशी सचिव सदर की वार्ता आरंभ की गई और दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा का प्रस्ताव रखा गया।
प्रधानमंत्री वाजपेयी की 1998 की बस राजनीति ने दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा दिया। लाहौर घोषणा का हस्ताक्षर करने के बाद सभी शेष मामले, कश्मीरी मामले सहित का भी शांतिपूर्ण तरीके से ढाल ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जबकि भारत ने परस्पर लाभ के अन्य क्षेत्रों में कश्मीरी साहित्य वार्ता प्रक्रिया के संदर्भ में ये सुझाव भी किया और दोनों में से कोई भी किसी एक भी मामले उग्र व्यवहार नहीं अपनाएगा। बिना किसी शर्त वार्ता फिर से आरंभ हो गई और इन वार्ताओं द्वारा नियंत्रण रेखा के आर पार लोगों में संपर्क बढ़ने पर जोर दिया गया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध सुधारने पर भी जोर दिया गया। भारत में सरकार के बदलने के बाद भी हम पाकिस्तान के साथ शांति और समृद्धता को बढ़ाते हुए और अस्तित्व की वचनबद्धता को भटकते नहीं देना चाहते। देखिए, इस सब बातों से एक बात तो साफ जाहिर हो गया कि भारत सदैव ही पाकिस्तान के तरफ जो है मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की जाती है जिसकी वजह से जो है ये मित्रता जो है सफलपूर्ण नहीं बन पाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पाकिस्तान और इंडिया संबंध खत्म हो जाता है। अगला जो होगा हमारा श्रीलंका होगा के साथ हम संबंध देखेंगे कि भारत का क्या है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली ये बात कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात ये है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए ज़रूरी है। आप सोचिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो वो टॉपिक आपको यूट्यूब पे त्रिपाण स्टडी सेंटर का नहीं मिलेगा, उसके जगह पे ऑलरेडी जो पहले से ही वीडियो डले हुए हैं वो प्राप्त होगा। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करके जो है इसके होम पेज पे जा सकते हैं, जहां पर होम पेज पे आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के सभी वीडियो जो होंगे आपको मिलेंगे, जिसको आपको सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।